कहने की शक्ति, कम बोलकर प्रभावी ढंग से बोलना। लेखक और प्रकाशक कोच विकास राज। परिचय। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे प्रभावशाली वक्ता आपको शब्दों की बौछार से नहीं बल्कि अपनी स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण बोलने के तरीके से मंत्रमुग्ध कर देते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां शोर और अंतहीन बातचीत का बोलबाला है, वहां सच्ची शक्ति कम बोलकर अधिक अर्थपूर्ण बातें कहने में निहित है। कल्पना कीजिए कि बिना आवाज ऊंची किए आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, घंटों बोले बिना लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और कुछ सावधानी पूर्वक चुने हुए शब्दों के माध्यम से अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। यदि दूसरों के साथ सच्चा संबंध स्थापित करने और अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाने का रहस्य केवल उद्देश्यपूर्ण और सटीक रूप से बोलने में ही छिपा हो तो क्या होगा? बने रहिए, क्योंकि आज हम कहने की शक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं। कम बोलकर प्रभावशाली ढंग से बोलना सीखिए और तैयार हो जाइए अपनी संवाद शैली को एक एक उद्देश्यपूर्ण शब्द के साथ बदलने के लिए। अध्याय 1, मौन का विज्ञान। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां निरंतर बातचीत और ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं, मौन एक अजीब विकल्प लग सकता है। हालांकि मौन वास्तव में आपके सबसे प्रभावी संवाद उपकरणों में से एक बन सकता है। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि मौन हमारे मस्तिष्क और भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से मौन वक्ता और श्रोता दोनों को सूचना को समझने और आत्मसात करने का समय देता है, जिससे एक गहरा संबंध बनता है। भावनात्मक रूप से यह शांति और नियंत्रण का अनुभव दिला सकता है, जिससे आप अधिक आत्मविश्वासी और संयमित प्रतीत होते हैं। जब आप मौन का रणनीतिक रूप से उपयोग करते हैं तो यह आपके शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि श्रोता को आपकी अगली बात पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। उत्तर देने या किसी बात को स्पष्ट करने से पहले ठहराव लेने से यह दर्शाता है कि आप विचारशील हैं और स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। यह सरल तकनीक न केवल लोगों को अधिक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि आपके शब्दों को भी अधिक प्रभावशाली बनाती है। हर पल को बातों से भरने की जल्दबाजी करने के बजाय आप जान पाएंगे कि सही समय पर लिया गया ठहराव किस तरह एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि मौन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए ताकि आपकी आवाज सबसे शांत क्षणों में भी सुनी जा सके। मौन दूसरों को भी अपने विचार साझा करने का अवसर देता है, जिससे वे सुने और महत्व दिए जाने का अनुभव करते हैं। बातचीत के दौरान हर खाली क्षण को शब्दों से भरने का दबाव महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन वे ठहराव गहन संवाद के लिए सुनहरा अवसर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौन आपको ऐसा कुछ कहने से बचा सकता है जिसका बाद में आपको पछतावा हो। यह आपको अपने शब्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का समय देता है। मौन के विज्ञान में महारत हासिल करके आप वार्तालापों में अधिक उपस्थित रहने का तरीका भी सीख जाएंगे, जिससे आप उस स्तर का ध्यान और सम्मान प्रदर्शित कर पाएंगे जिसकी लोग सराहना करेंगे। जब आप इन तकनीकों को अपने दैनिक संवाद में अपनाएंगे तो पाएंगे कि मौन न केवल आपकी संवाद कौशल को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के तरीके को भी बदल देता है। अध्याय 2, कम ही अधिक है। सटीकता की कला। एक ऐसी दुनिया में जहां हम निरंतर सूचना के प्रवाह से घिरे हुए हैं, कम बोलकर भी प्रभावशाली संदेश देने की क्षमता एक अमूल्य कौशल है। सटीकता की कला का केंद्र बिंदु कम शब्दों का उपयोग करके अधिक प्रभावशाली संवाद करना है। अक्सर हम यह सोचकर गोल गोल बातें करते हैं या आवश्यकता से अधिक समझाने का प्रयास करते हैं कि अधिक शब्द हमारे संदेश को स्पष्ट बनाएंगे। हालांकि इससे भ्रम और मानसिक थकान उत्पन्न हो सकती है। भ्रम और असमंजस। इसके विपरीत संक्षिप्तता सीखने से आपका संदेश अधिक स्पष्ट होता है और यह सुनिश्चित होता है कि आपका श्रोता आपके मुख्य बिंदुओं को बिना भटकाव के समझ सके। कम अधिक है कि अवधारणा केवल आपके वाक्यों को छोटा करने तक सीमित नहीं है, यह उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह आपके संदेश के मूल को पहचानने और अनावश्यक विवरणों को हटाने के बारे में है। संक्षिप्तता में महारत हासिल करके आप जल्दी से विषय के मूल बिंदु तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात का गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसे एक शानदार लेखन को संपादित करने जैसा समझें। आप अतिरिक्त बातों को हटाते हैं, अपने विचारों को परिष्कृत करते हैं और अपने शब्दों की शक्ति को उभरने देते हैं। जब आप सटीकता के साथ बोलते हैं तो आपके श्रोता आपके विचारों को आसानी से समझ सकते हैं और आपका संदेश अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली लगता है।
यह तरीका न केवल संवाद को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि आपके श्रोता के समय के प्रति आपके सम्मान को भी दर्शाता है। अपनी भाषा को सरल बनाकर आप अपने शब्दों को वह स्थान देते हैं जहां वे वास्तव में प्रभाव डाल सकते हैं। अधिक व्याख्या से बचना और कम शब्दों में सहज महसूस करना आपके संवाद को पूरी तरह बदल सकता है, चाहे वह रोजमर्रा की बातचीत हो, प्रस्तुतियां हों या लिखित संचार। सटीकता के साथ बोलना आपको अधिक अधिकारपूर्ण, आत्मविश्वासी और स्पष्ट बनाता है, क्योंकि आपके हर शब्द का अर्थ और प्रभाव होता है। यह अपनी आवाज को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर शब्द का महत्व हो और आप न्यूनतम प्रयास के साथ मजबूत प्रभाव छोड़ सके। अध्याय 3, बेहतर बोलने के लिए सुनना। प्रभावी संचार केवल बोलने के बारे में नहीं है, यह सुनने के बारे में भी है। महान वक्ता अच्छे श्रोता भी होते हैं। जब आप वास्तव में दूसरों को सुनते हैं, तो आपको उनकी आवश्यकताओं, विचारों और भावनाओं को समझने का गहरा दृष्टिकोण मिलता है, जिससे आप अधिक सार्थक और प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुनने से विश्वास का वातावरण बनता है, जहां दूसरे लोग सुना हुआ और मूल्यवान महसूस करते हैं, और यह आपको उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जब आप सक्रिय रूप से सुनते हैं, तो आप केवल अपने बोलने के मौके का इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि आप पूरी तरह से वक्ता के संदेश को समझने में लगे होते हैं। इस प्रकार का सुनना आपको शब्दों के साथ साथ स्वर, शरीर की भाषा और चेहरे के हाव भाव जैसे संकेतों का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करता है। ये संकेत आपको अधिक संदर्भ प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावशाली ढंग से तैयार कर सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनने से आपको प्रतिक्रिया देने से पहले ठहराव और विचार करने का समय भी मिलता है। इससे आप आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं, जो गलतफहमी या गलत संवाद को जन्म दे सकती हैं। जो कुछ कहा गया है, उसे समझने के लिए क्षण भर का ठहराव आपको विचारशील और संतुलित प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है, जिससे बातचीत मजबूत होती है। इसके अलावा, जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो आप दूसरों को उनके विचार साझा करने का अवसर देते हैं, जिससे बातचीत अधिक समृद्ध और उत्पादक बन सकती है। यह दृष्टिकोण न केवल सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों को आपके विचारों और राय को सुनने के लिए भी अधिक खुला बनाता है। जब आप सुनते हैं और समझते हैं, तो आप अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ बोलने में सक्षम हो जाते हैं। जितना अधिक आप सुनने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही बेहतर आपका बोलना बन जाएगा, क्योंकि आप केवल अपनी राय ही नहीं, बल्कि समझ के आधार पर बोल रहे होंगे। सुनने और बोलने के बीच संतुलन स्थापित करना न केवल आपके संवाद कौशल को सुधारता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को भी मजबूत करता है। अध्याय 4, हर शब्द का महत्व। आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का अपना महत्व होता है, और आपकी भाषा के प्रभाव को समझना प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक है। ऐसे समय में जब शब्दों का अक्सर लापरवाही से उपयोग किया जाता है, अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना आपके संदेश को अधिक प्रभावशाली और प्रामाणिक बनाता है। हर शब्द में प्रेरित करने, प्रभावित करने या यहाँ तक कि नुकसान पहुँचाने की शक्ति होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। जब आप बोलें, तो उन शब्दों के अर्थ पर विचार करें जिन्हें आप चुन रहे हैं। क्या वे आपके मूल्यों के अनुरूप हैं? क्या वे वही संदेश दर्शाते हैं जिसे आप वास्तव में व्यक्त करना चाहते हैं? स्पष्ट, ईमानदार और सटीक शब्दों का चयन करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपकी बात प्रभावी और प्रामाणिक दोनों हो। लक्ष्य केवल कुछ कहना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह प्रस्तुत करना है कि वह आपके श्रोताओं के साथ गहराई से जुड़े। हर शब्द का महत्व तब भी सामने आता है जब आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप कितना बोल रहे हैं। केवल खाली स्थान भरने या जानकार दिखने के लिए बात करने के बजाय उन बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में बातचीत में मूल्य जोड़ती हैं। जितने कम शब्दों में आप अपनी बात कह पाते हैं, उतने ही प्रभावशाली वे शब्द बन जाते हैं। यह दृष्टिकोण गलतफहमी और भ्रम से बचने में भी मदद करता है। आपके शब्दों का प्रभाव आपके बोलने के लहजे और तरीके से और भी बढ़ जाता है। सही शब्द, उचित लहजे, भावना और समय के साथ बोले जाने पर कहीं अधिक गहरे प्रभाव छोड़ सकते हैं। आपके संदेश के साथ आपके लहजे का तालमेल सुनिश्चित करता है कि आपकी बात उसी रूप में सुनी जाए जैसा आप चाहते हैं, जिससे आपके श्रोताओं के साथ गहरा संबंध बनता है।
हर शब्द के महत्व में महारत हासिल करने का अर्थ है यह समझना कि प्रभावी संवाद केवल बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि सही शब्दों को चुनने, उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से कहने और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने के बारे में है। ऐसा करने से आप ऐसे संदेश दे सकते हैं जो न केवल यादगार हों बल्कि सकारात्मक बदलाव को भी प्रेरित करें। अध्याय 5, अशाब्दिक गैर मौखिक संवाद में महारत हासिल करना। शब्द शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा है। अशाब्दिक संवाद, जैसे कि शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, संकेत और आवाज का लहजा, अक्सर उन बातों को व्यक्त कर देता है जो शब्द कभी कभी नहीं कर पाते। इन सूक्ष्म संवाद तकनीकों में महारत हासिल करके आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और आत्मविश्वास व विश्वसनीयता का परिचय दे सकते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपका शरीर हमेशा संकेत भेजता रहता है। आपकी मुद्रा, आंखों का संपर्क, हाथों की गतिविधियां और यहां तक कि आपके खड़े होने या बैठने का तरीका भी यह तय करता है कि आपकी बात कैसे ग्रहण की जाएगी। उदाहरण के लिए, हाथों को क्रॉस करके बैठना रक्षात्मकता या असहजता का संकेत दे सकता है, जबकि खुली मुद्रा स्वीकार्यता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। इन संकेतों पर ध्यान देने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके शारीरिक हाव भाव आपके शब्दों के संदेश को सुदृढ़ कर रहे हैं। आंखों का संपर्क अशाब्दिक संवाद के सबसे प्रभावशाली रूपों में से एक है। यह ईमानदारी, विश्वसनीयता और ध्यान देने की भावना को दर्शाता है। जब आप अपने श्रोता के साथ अच्छा नेत्र संपर्क बनाए रखते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति हो या समूह, आप एक ऐसा संबंध बनाते हैं जो आपके संदेश को अधिक व्यक्तिगत और प्रभावशाली बनाता है। हालांकि संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बहुत कम नेत्र संपर्क टालमटोल जैसा लग सकता है, जबकि अत्यधिक नेत्र संपर्क डराने वाला लग सकता है। कुंजी यह है कि आप स्वाभाविक और अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े रहें। अध्याय 5, चेहरे के भाव और संकेतों की शक्ति। आत्मविश्वास से संवाद करने के लिए केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि आपके चेहरे के भाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक मुस्कान गर्मजोशी और खुलेपन का संकेत दे सकती है, जबकि भौहें सिकोड़ना भ्रम या असहमति को दर्शा सकता है। आपके चेहरे के भावों में होने वाले छोटे छोटे बदलाव अक्सर आपकी भावनाओं और इरादों को शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अपने चेहरे के भावों के प्रति सचेत रहने से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आपके संदेश के स्वर और सामग्री के अनुरूप हों। हाव भाव, जेस्चर्स का महत्व। हाव भाव भी संवाद को प्रभावशाली बनाने में एक शक्तिशाली उपकरण है, बशर्ते इनका उपयोग सही ढंग से किया जाए। हाथों के संकेतों का उपयुक्त उपयोग आपके प्रमुख बिंदुओं को जोरदार और यादगार बना सकता है। उदाहरण के लिए, हाथों का प्रयोग किसी चीज के आकार को दर्शाने के लिए या किसी महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपका संदेश अधिक स्पष्ट हो जाता है। हालांकि बहुत अधिक या असंगत इशारे ध्यान भटका सकते हैं और आपके संदेश के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसलिए संकेतों का उपयोग सोच समझकर और संतुलित रूप से करना आवश्यक है। आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस। आप जो कहते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे कहते हैं। एक शांत और स्थिर आवाज आपके संदेश को अधिक विश्वसनीय बना सकती है, जबकि तेज आवाज से तात्कालिकता या गुस्से का आभास हो सकता है। आपकी आवाज का लहजा आपके संदेश के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कोमल और दयालु स्वर सहानुभूति उत्पन्न कर सकता है, जबकि एक दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा स्वर ध्यान आकर्षित कर सकता है। अपने स्वर को अपने शब्दों के अनुरूप बनाना आपको अधिक स्पष्टता और प्रभावशाली ढंग से संवाद करने में मदद करता है। अन्य लोगों के शारीरिक संकेत पढ़ना। गैर मौखिक संवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की शारीरिक भाषा को समझना। उनके हाव भाव, मुद्रा और चेहरे के भावों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी संवाद शैली को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बेचैनी से हिलडुल रहा है, नजरें चुरा रहा है या अपनी बाहों को क्रॉस करके बैठा है, तो हो सकता है वह असहज या अनिच्छुक महसूस कर रहा हो। ऐसे में अपने हाव भाव में बदलाव लाकर, जैसे थोड़ा आगे झुककर सुनना, अपनी आवाज का लहजा नरम करना या अपनी मुद्रा को सहज रखना, आप उस व्यक्ति को सहज महसूस करा सकते हैं और बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। गैर मौखिक संवाद केवल सही संकेत भेजने तक सीमित नहीं है,
यह दूसरों के संकेतों को समझने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने के बारे में भी है। दूसरों की शारीरिक भाषा के प्रति सचेत रहने से आप अधिक सहानुभूतिपूर्ण और उचित प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे आपके संबंध और संवाद दोनों मजबूत बनते हैं। गैर मौखिक संवाद में महारत हासिल करने के लिए जागरूकता, अभ्यास और सजगता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप इस कौशल को विकसित करेंगे, आपकी बातचीत अधिक सहज और प्रामाणिक हो जाएगी। आपकी संवाद क्षमता केवल आपके शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें आपके शरीर की भाषा, आपके हाव भाव और आपकी उपस्थिति भी शामिल होगी। गैर मौखिक संवाद के माध्यम से आप दूसरों के साथ बेहतर जुड़ाव बना सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और प्रभावशाली ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हर बातचीत अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बन जाएगी। अध्याय 6, जिज्ञासा के माध्यम से प्रभाव डालना। प्रभावशाली बनने की शक्ति हमेशा इस बात में नहीं होती कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इसमें भी होती है कि आप कौन से प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासा एक ऐसा गुण है जो बातचीत को आमंत्रित करता है, समझ को बढ़ावा देता है और गहरे संबंध बनाने का मार्ग खोलता है। जब आप दूसरों के प्रति सच्ची जिज्ञासा दिखाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप उनकी सोच और विचारों को महत्व देते हैं और उनकी बातों में वास्तव में रुचि रखते हैं। यह जिज्ञासा प्रभाव डालने का एक उपकरण बन जाती है, जिससे आप बातचीत का रुख मोड़ सकते हैं, रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और सही समय पर सही प्रश्न पूछकर बदलाव को प्रेरित कर सकते हैं। परिवर्तन का माध्यम, सही समय पर सही प्रश्न पूछना। जिज्ञासा से प्रेरित प्रश्न केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं होते, वे विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान का वातावरण बनाने का तरीका भी होते हैं। जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो गहरी सोच को आमंत्रित करते हैं, तो आप यह दर्शाते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को केवल उत्तर देने का स्रोत नहीं, बल्कि एक संवाद सहयोगी के रूप में देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच और विचार महत्वपूर्ण है। यह सम्मान और खुलेपन की भावना दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, जिससे वे अपने विचार साझा करने और सार्थक संवाद में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। जिज्ञासा का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि यह ध्यान को आपके बजाय सामने वाले व्यक्ति पर केंद्रित कर देती है। अपनी बातें कहने या बातचीत पर हावी होने के बजाय आप दूसरे व्यक्ति को खुद को पूरी तरह व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है और वे सुने जा रहे हैं। बदले में यह आपसी सद्भावना को बढ़ावा देता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वे आपकी बात सुनने के लिए भी अधिक इच्छुक हो जाते हैं, जिससे संवाद अधिक संतुलित और सम्मानजनक बनता है। जिज्ञासा रचनात्मकता और समस्या समाधान का भी एक प्रभावशाली साधन है। खुले प्रश्न पूछकर, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में न दिया जा सके, आप दूसरों को गहराई से सोचने और नए विचारों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम इसे अलग तरीके से देखें तो क्या होगा? हम इस विचार को कैसे बेहतर बना सकते हैं? ऐसे प्रश्न नई संभावनाओं को जन्म देते हैं और ऐसे समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं जिनके बारे में पहले विचार नहीं किया गया था। जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो आत्मचिंतन और नए दृष्टिकोण को आमंत्रित करते हैं, तो आप लोगों को अपनी सामान्य सोच से बाहर निकलने और वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिज्ञासा से लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को समझना आसान हो जाता है। सोच समझकर पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि लोग क्या चाहते हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके व्यवहार को क्या प्रेरित करता है। यह गहरी समझ आपको अधिक सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, आपके लक्ष्य क्या हैं? आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न पेशेवर माहौल में अधिक प्रासंगिक सलाह देने या सहयोग प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में जिज्ञासा आपको अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील बनने में मदद करती है। यह दूसरों की जरूरतों को समझने और उनके प्रति अधिक सहानुभूति दिखाने का अवसर देती है। जिज्ञासा संघर्ष प्रबंधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप किसी असहमति का सामना करते हैं, तो बहस जीतने या अपनी बात मनवाने के इरादे से प्रतिक्रिया देने के बजाय जिज्ञासा के साथ बात को समझने का प्रयास अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न जैसे, इस विषय पर आपका दृष्टिकोण क्या है?
क्या आप मुझे अपनी सोच समझाने में मदद कर सकते हैं? इस प्रकार के प्रश्न बातचीत के टकरावपूर्ण माहौल को सहयोगी संवाद में बदल सकते हैं। इससे तनाव कम होता है और आपसी समझ और समाधान के लिए जगह बनती है। जिज्ञासा से प्रेरित प्रश्न दूसरों को सशक्त भी बनाते हैं। जब आप किसी से उनके विचारों या अनुभवों के बारे में पूछते हैं, तो आप उन्हें खुद को व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। जब लोगों को यह महसूस होता है कि उनके विचार महत्वपूर्ण हैं, तो वे खुलकर बोलते हैं। यह न केवल बातचीत को अधिक उत्पादक बनाता है, बल्कि टीम वर्क को भी मजबूत करता है और आपसी विश्वास बढ़ाता है। प्रभावी प्रश्न पूछना केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है, इसमें धैर्य और विचारशीलता भी शामिल होती है। प्रश्न पूछना आसान है, लेकिन सही समय पर सही प्रश्न पूछना सतर्कता और सहानुभूति की मांग करता है। आपको दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत होती है और फिर ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आगे विचार विमर्श और गहरी समझ को आमंत्रित करें। बातचीत में जल्दबाजी करने या चुप्पी को भरने के बजाय दूसरों की कही हुई बातों को सुनने और उस पर सोचने के लिए समय लें। फिर ऐसे प्रश्न पूछें जो चर्चा को और गहराई तक ले जाएं। जब आप जिज्ञासा के माध्यम से प्रभावशाली संवाद की कला में निपुण हो जाएंगे, तो आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली और आकर्षक हो जाएगी। गहरे अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने की आपकी क्षमता न केवल आपको एक बेहतर संवादकर्ता बनाएगी, बल्कि एक प्रभावी नेता, सहयोगी और समस्या समाधानकर्ता के रूप में भी स्थापित करेगी। जिज्ञासा आपको नए विचारों को उजागर करने, मजबूत संबंध बनाने और सार्थक बदलाव को प्रेरित करने की शक्ति देती है, बस सही प्रश्न पूछकर। जितना अधिक आप इस कौशल का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे कि जिज्ञासा किस तरह बातचीत को मार्गदर्शित करने और परिणामों को प्रभावित करने में सक्षम होती है, ऐसे तरीकों से जिन्हें शब्द मात्र से प्राप्त करना कठिन होता है। अध्याय 7, शब्दों के बीच की खामोशी। अक्सर बातचीत में हम इतना ध्यान शब्दों पर केंद्रित कर लेते हैं कि उनके बीच की चुप्पी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये मौन पल उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि शब्द स्वयं। वो ठहराव, वो पल जहां कुछ नहीं कहा जाता, वे असाधारण रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं। ये खामोशियां अर्थ व्यक्त करने, तनाव उत्पन्न करने, चिंतन को आमंत्रित करने और विचारों को गहराई तक बैठने का अवसर प्रदान करती हैं। शब्दों के बीच की खामोशी को समझने और उसका उपयोग करने की कला आपकी संवाद क्षमता को एक नए स्तर तक ले जा सकती है, जिससे आप न केवल एक बेहतर वक्ता बनते हैं, बल्कि अधिक विचारशील और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति भी बन जाते हैं। खामोशी को अक्सर असहज या अजीब माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह संवाद का एक प्रभावशाली उपकरण हो सकता है। जब आप अपनी बातों के बीच ठहराव लेते हैं, तो आप अपने श्रोताओं को यह अवसर देते हैं कि वे आपकी कही हुई बात को आत्मसात कर सकें। यह ठहराव लोगों को आपके संदेश पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे आपकी बात का प्रभाव बढ़ जाता है। हर क्षण को शब्दों से भरने की जल्दबाजी के बजाय ये मौन आपके संदेश को हवा में ठहरने देता है, जिससे वह श्रोताओं के दिल और दिमाग में गहराई तक बैठता है। मौन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन की भावना पैदा करता है। जब आप किसी महत्वपूर्ण बात को कहने से पहले रुकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होता है कि आप आगे क्या कहने वाले हैं। यह छोटा सा मौन उनके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिससे वे अधिक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे अनजाने में किसी महत्वपूर्ण बात की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इस प्रकार मौन का रणनीतिक उपयोग करके आप अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं और उन्हें अपनी बातों पर केंद्रित रख सकते हैं। मौन आपको सोचने और अपने विचारों को संकलित करने का समय भी देता है। तेजी से चलने वाली बातचीत या दबाव वाली परिस्थितियों में अक्सर लोग बातचीत को बनाए रखने के लिए जल्दबाजी में बोलने लगते हैं। लेकिन जब आप मौन को अपनाते हैं, तो आपको अपने शब्दों को अधिक सावधानीपूर्वक चुनने का अवसर मिलता है। इससे आप आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर बोलते हैं, जिससे आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली और संतुलित बनती है। मौन संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। असहमति के दौरान जब भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और शब्द तीखे या रक्षात्मक बन सकते हैं, तब मौन को अपनाना स्थिति को शांत करने में मदद कर सकता है।
ऐसे क्षणों में ठहराव लेने और मौन को अपनाने से दोनों पक्षों को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का समय मिलता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यह ठहराव सभी को स्थिति पर अधिक स्पष्टता के साथ विचार करने का अवसर देता है, जिससे अधिक रचनात्मक संवाद और समाधान की संभावना बढ़ जाती है। मौन आत्मविश्वास दर्शाने का भी एक तरीका हो सकता है। जब आप धीमे बोलते हैं और अपनी बातों के बीच ठहराव लेते हैं, तो आप बातचीत पर नियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं। आप इस डर या असुरक्षा के कारण जल्दबाजी में हवा में शब्दों को भरने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय आप अपने विचारों को ठहरने देने और दूसरों को उन्हें समझने का समय देने में सहज महसूस करते हैं। यह आत्मनियंत्रण का भाव आपको अधिक प्रभावशाली और संयमित दिखाता है, जिससे लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। मौन को गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। कई बार शब्दों की अनुपस्थिति किसी बोले गए वाक्य से भी अधिक प्रभावशाली होती है। मौन का एक क्षण भावनाओं की विस्तृत श्रृंखला व्यक्त कर सकता है, उदासी और आत्मचिंतन से लेकर सहमति या विचारशीलता तक। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक भावनात्मक कहानी साझा करता है, तो उसके बाद का एक सरल ठहराव बिना शब्दों के सहानुभूति और समझ को व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार मौन अपनी एक अलग भाषा बन जाता है, जो कई बार ऐसे जटिल भावनाओं और संदेशों को व्यक्त कर सकता है जिन्हें शब्द हमेशा स्पष्ट रूप से बयान नहीं कर पाते। व्यावसायिक माहौल में मौन एक प्रभावी रणनीति हो सकता है। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं या कोई विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बाद मौन रखना दूसरे व्यक्ति को सोचने और सोच समझकर उत्तर देने का अवसर देता है। यह मौन उन पर दबाव भी डाल सकता है कि वे इस खालीपन को भरने के लिए अपनी बात रखें, जिससे कभी कभी अधिक ईमानदार या खुलासापूर्ण उत्तर सामने आ सकते हैं। बातचीत या बिक्री में रणनीतिक ठहराव आपको दूसरे व्यक्ति की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है, जिससे आप उस जानकारी का अपने हित में उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी बातचीत में मौन को अपनाना सीखेंगे, आप महसूस करेंगे कि यह आपकी संवाद क्षमता को किस प्रकार निखारता है। आप अपने शब्दों को अधिक सोच समझकर उपयोग करेंगे, यह जानकर कि उनके बीच की खामोशी उतनी ही सार्थक है जितनी कि स्वयं आपकी बात। भाषण और मौन के बीच संतुलन स्थापित करना एक कला है जो न केवल आपको अधिक प्रभावी वक्ता बनाएगी, बल्कि दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में भी आपकी सहायता करेगी। चाहे आप किसी बैठक का नेतृत्व कर रहे हों, अनौपचारिक बातचीत कर रहे हों या किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों, शब्दों के बीच की खामोशी में अपार शक्ति होती है। इस कौशल को समझना और इसमें निपुणता हासिल करना आपकी संवाद शैली को अधिक प्रभावशाली, विचारशील और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। अध्याय 8, उद्देश्यपूर्ण संवाद, अपने शब्दों को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाना। संचार में वास्तविक शक्ति केवल कम शब्दों में बोलने या गैर मौखिक संकेतों में निपुणता प्राप्त करने से नहीं आती, बल्कि यह तब आती है जब आपके शब्द आपके मूल्यों के अनुरूप होते हैं। जब आपकी बातें आपके मूलभूत विश्वासों और सिद्धांतों से मेल खाती हैं, तो वे एक गहरी प्रामाणिकता और दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती हैं, जिससे लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। उद्देश्यपूर्ण संवाद का अर्थ है कि आप जो कहते हैं, उसे सोच समझकर और किसी ठोस मकसद के साथ कहें। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी बातें केवल मौन को भरने के लिए न हों, बल्कि वे आपके व्यक्तित्व और आपके उद्देश्य को सच्चाई से प्रतिबिंबित करें। जब आप उद्देश्यपूर्ण संवाद करते हैं, तो आपके हर शब्द का अर्थ होता है। आप केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, बल्कि कुछ सार्थक कहने के लिए अपनी बात रखते हैं। इसके लिए अपने मूल्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को गहराई से समझना आवश्यक है। बोलने से पहले एक क्षण रुककर अपने इरादों पर विचार करें। क्या आप किसी को जानकारी देना चाहते हैं? क्या आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं? क्या आप किसी को अपनी बात से सहमत करना चाहते हैं? क्या आप अपने विश्वासों को साझा कर रहे हैं या भविष्य के लिए एक दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं? जब आप अपने इरादों के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो आपकी बात अधिक प्रभावशाली और यादगार बन जाती है, क्योंकि वह उद्देश्य और विश्वास से प्रेरित होती है। यह उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण आज के दौर में संवाद के शोर को छांटने में भी मदद करता है। आज के समय में हम असंख्य संदेशों, विचारों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे रहते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे बोलने में गुम हो जाना आसान होता है। लेकिन जब आप उद्देश्य के साथ बोलते हैं,
तो आप इस शोर को काटकर अपनी बात को केंद्रित, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। आपके शब्द सीधे मुद्दे पर जाते हैं, जिससे आपकी बात बिना फालतू के शोर में खोए अधिक सुनी और समझी जाती है। अपने शब्दों को अपने मूल्यों के अनुरूप रखना न केवल आपकी खुद की स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दूसरों के साथ विश्वास भी बनाता है। जब लोग देखते हैं कि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ बोलते हैं, तो वे आपकी बात पर अधिक ध्यान देते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। प्रामाणिक, ऑथेंटिक संवाद आपके चरित्र और ईमानदारी को दर्शाता है। ये गुण व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार के संबंधों में अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। जब आप अपने विश्वासों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं, तो आप यह दर्शाते हैं कि आप भरोसेमंद और स्थिर हैं, और आपके शब्द आपके वास्तविक इरादों को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आपके शब्द आपके मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, तो आप असहमति या आलोचना का सामना भी अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। आपके लिए अपनी बात पर कायम रहना तब आसान होता है जब आप जानते हैं कि आपकी बातें किसी ऐसी चीज से जुड़ी हैं जो आपके लिए मायने रखती है। इससे आप रक्षात्मक, डिफेंसिव होने या दबाव में झुकने के बजाय आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि वह आपके वास्तविक व्यक्तित्व को दर्शाती है। यह आत्मविश्वास विशेष रूप से नेतृत्व, लीडरशिप और जनसमर्थन, एडवोकेसी में महत्वपूर्ण होता है, जहां अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। उद्देश्यपूर्ण संवाद प्रभावशाली प्रभाव डालने का एक अत्यंत प्रभावी उपकरण है। जब आप स्पष्ट उद्देश्य और दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं, तो आप दूसरों में भी आत्मविश्वास जागृत करते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्पष्टता और इरादे के साथ बोलते हैं, क्योंकि यह आत्मविश्वास और नेतृत्व को दर्शाता है। चाहे वह कोई व्यावसायिक प्रस्तुति हो, सामुदायिक चर्चा हो या व्यक्तिगत बातचीत, उद्देश्यपूर्ण संवाद आपको अधिक प्रभावशाली ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है, जिससे लोग आपकी बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने के लिए प्रेरित होते हैं। उद्देश्यपूर्ण संवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू सुनने की कला भी है। प्रभावशाली संवाद एक दो तरफा प्रक्रिया है। दूसरों के विचारों और चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुनने से आपको अपनी बात को उनके दृष्टिकोण, जरूरतों और मूल्यों के अनुसार बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। सक्रिय रूप से सुनने, एक्टिव लिसनिंग से आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके शब्द न केवल आपके लिए सच्चे हों, बल्कि जिनसे आप संवाद कर रहे हैं उनके लिए भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण हो। इस प्रकार बोलने और सुनने के बीच यह संतुलन संवाद को अधिक सामंजस्यपूर्ण, उत्पादक और प्रभावी बनाता है। उद्देश्यपूर्ण संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जटिल विचारों को सरल बनाना। जब आप अपने शब्दों को अपने मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप रखते हैं, तो आप केवल वही कहते हैं जो वास्तव में आवश्यक है। आप अनावश्यक तकनीकी शब्दावली, फालतू बातें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा देते हैं जो आपकी बात को अस्पष्ट बना सकती है। इसके बजाय आप स्पष्टता और सटीकता के साथ बोलते हैं, जिससे आपकी बात दूसरों के लिए अधिक समझने योग्य और सहज बन जाती है। यह नेतृत्व, लीडरशिप के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां जटिल विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत करना आवश्यक होता है कि वे लोगों को प्रेरित करें और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकें। उद्देश्यपूर्ण संवाद का प्रभाव केवल तत्काल बातचीत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके संपर्क में आने वाले लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। जब आपके शब्द आपके मूल्यों के अनुरूप होते हैं, तो उनमें एक सच्चाई और निष्ठा, इंटेग्रिटी होती है, जो बातचीत समाप्त होने के बाद भी लोगों के मन में बनी रहती है। लोग उन व्यक्तियों को याद रखते हैं जो सच्चाई के साथ बोलते हैं, और आपकी बात उनके विचारों को प्रभावित कर सकती है तथा उन्हें भविष्य में सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। उद्देश्यपूर्ण संवाद का अर्थ अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना भी है। चाहे आप किसी अभियान के लिए समर्थन मांग रहे हों, लोगों को किसी साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित कर रहे हों, या बस किसी को उनकी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हों, उद्देश्यपूर्ण संवाद आपको बदलाव लाने में सक्षम बनाता है। आपके शब्द प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं और लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आप अपनी बात को किसी उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो आप बदलाव के वाहक, कैटलिस्ट फॉर चेंज बन जाते हैं, जिससे आप दूसरों को नई दृष्टि से दुनिया को देखने और अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
उद्देश्यपूर्ण संवाद का सार है अपने संवाद में विचारशीलता, इंटेंशनैलिटी, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और स्पष्टता, क्लैरिटी बनाए रखना। जब आप यह सोचने के लिए समय निकालते हैं कि आप वास्तव में क्या मानते हैं और आपके शब्द उन विश्वासों को कैसे दर्शाते हैं, तो आप एक ऐसा संवाद शैली विकसित करते हैं जो प्रभावशाली, सार्थक और यादगार होती है। उद्देश्यपूर्ण संवाद न केवल आपकी व्यक्तिगत प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, बल्कि यह दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने, आत्मविश्वास पैदा करने और सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। चाहे वह कोई पेशेवर वातावरण हो, सामुदायिक मंच हो या व्यक्तिगत संबंध, उद्देश्यपूर्ण संवाद आपके संवाद कौशल और आपके प्रभाव को पूरी तरह बदल सकता है। नेतृत्व में मौन, द पावर ऑफ साइलेंस इन लीडरशिप। नेतृत्व अक्सर मुखर होने, फैसले लेने और अपनी बात रखने से जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ सबसे प्रभावशाली नेता वे होते हैं जो मौन की शक्ति में निपुण होते हैं। सच्चा नेतृत्व हमेशा बातचीत पर हावी होने या आदेश देने के बारे में नहीं होता, बल्कि यह ऐसा माहौल बनाने के बारे में होता है जहां दूसरे लोग सोच सकें, चिंतन कर सकें और योगदान दे सकें। नेतृत्व में मौन की शक्ति इस बात में निहित है कि एक नेता किस तरह सक्रिय रूप से सुनता है, गहराई से निरीक्षण करता है और ऐसा वातावरण बनाता है जहां लोग सुने जाने, सम्मानित होने और सशक्त महसूस करें। जब नेता मौन का रणनीतिक रूप से उपयोग करते हैं तो वे बेहतर सहयोग, कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, विश्वास, ट्रस्ट को प्रेरित कर सकते हैं और अधिक विचारशील और प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं। नेतृत्व में मौन का एक प्रमुख लाभ है सक्रिय सुनने, एक्टिव लिसनिंग का अवसर। महान नेता जानते हैं कि अपनी टीम को समझने, ठोस निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की कुंजी है सुनना। सुनना सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं होता, इसका अर्थ है वास्तव में समझना कि दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं। मौन रहने से नेताओं को बिना जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने या समाधान पेश करने की इच्छा के ध्यानपूर्वक सुनने का अवसर मिलता है। जब आप किसी के बोलते समय मौन रहते हैं तो आप उन्हें अपनी बात को पूरी तरह व्यक्त करने और अपनी चिंताओं को बिना किसी रुकावट के स्पष्ट रूप से साझा करने का अवसर देते हैं। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जो सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देता है, जिससे लोग खुद को मूल्यवान, वैल्यूड और सुना हुआ महसूस करते हैं। साथ ही यह नेता को प्रतिक्रिया देने या कोई निर्णय लेने से पहले सभी आवश्यक जानकारियां एकत्र करने में मदद करता है। वे नेता जो संवाद के दौरान मौन को अपनाते हैं, वे दूसरों को अपने विचार अधिक स्वतंत्र रूप से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मौन के माध्यम से रुकने के छोटे छोटे क्षण टीम के सदस्यों को अपनी सोच पर विचार करने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, भले ही वे पहले बोलने में संकोच कर रहे हों। कई बार मौन अपने आप ही ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें लोग सहज महसूस करते हैं और अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी बैठक में प्रश्न पूछने या बयान देने के बाद एक उपयुक्त विराम, पॉज, व्यक्तियों को अपनी सोच को व्यवस्थित करने और अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है। इससे बातचीत अधिक गहरी हो सकती है और रचनात्मक समाधानों, क्रिएटिव सॉल्यूशंस को बढ़ावा मिलता है। मौन आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक उपकरण भी हो सकता है। एक नेता के रूप में निर्णय लेने से पहले रुककर सोचने, स्थिति का मूल्यांकन करने और सही कदम पर विचार करने के लिए समय निकालना आवश्यक होता है। जो नेता मौन अपनाते हैं, वे खुद को तथ्यों का आकलन करने, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त निर्णय लेने का अवसर देते हैं। निर्णय लेने से पहले का यह विचारशील विराम, थॉटफुल पॉज, अधिक सूझबूझ भरे और प्रभावी परिणाम, इफेक्टिव आउटकम्स की ओर ले जाता है। यह दूसरों को यह संकेत भी देता है कि नेता सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से निर्णय ले रहा है, न कि जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर। जो नेता निर्णय लेने से पहले सोचने के लिए समय निकालते हैं, वे अपनी टीम में अधिक आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं, क्योंकि लोग यह भरोसा करने लगते हैं कि निर्णय पूरी सावधानी और विचारशीलता के साथ लिए जा रहे हैं। मौन नेतृत्व को मजबूत बनाने का एक और तरीका है धैर्य और संयम, काम एंड कंपोजर का प्रदर्शन करना। जो नेता दबाव भरी स्थितियों में शांत और स्थिर रह सकते हैं, वे अपनी टीम में आत्मविश्वास और नियंत्रण का भाव उत्पन्न करते हैं। वे अपने आसपास के अराजक माहौल से विचलित नहीं होते, बल्कि वे अपनी टीम के भीतर स्थिरता और संतुलन का एहसास कराते हैं।
इस शांत रवैये का टीम के मनोबल, मराल पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे लोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी केंद्रित और संयमित बने रहते हैं। संकट के समय में मौन विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि इससे नेता को स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और उचित, संतुलित, मेजर्ड तथा स्पष्ट, क्लियर हेडेड प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है। मौन आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का माहौल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नेता जो दूसरों को बोलने का अवसर देने के लिए मौन अपनाते हैं या जो पहले कही गई बातों पर विचार करने के लिए रुकते हैं, वे यह संकेत देते हैं कि वे दूसरों के विचारों को महत्व देते हैं। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, तो आप एक ऐसी टीम संस्कृति बनाते हैं जहां हर किसी की आवाज मायने रखती है। इससे अधिक खुली बातचीत, ओपन कम्युनिकेशन, बेहतर सहयोग, कोलैबोरेशन और गहरे विश्वास, ट्रस्ट की भावना विकसित होती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें वास्तव में सुना जा रहा है, तो वे अधिक उत्साही और प्रेरित, एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड महसूस करते हैं, जिससे पूरी टीम की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस में वृद्धि होती है। नेता मौन का उपयोग व्यवहार को दिशा देने और प्रभावित करने के लिए भी कर सकते हैं। हर स्थिति में प्रत्यक्ष निर्देश, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय एक नेता कभी कभी मौन को अपनाकर टीम को अपने निष्कर्षों तक पहुंचने का अवसर दे सकता है। जब नेता तुरंत मौन को शब्दों से भरने के बजाय रुकते हैं, तो इससे दूसरों को अपने कार्यों और निर्णयों पर विचार करने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी पसंद की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब कोई नेता समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नवाचार, इनोवेशन को प्रोत्साहित करना चाहता हो। दूसरों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए स्थान देकर एक नेता टीम के भीतर स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी की भावना को बढ़ावा दे सकता है। मौन सीमाएं स्थापित, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज करने का भी एक प्रभावी साधन है। वे नेता जो मौन के साथ सहज होते हैं, बिना अत्यधिक मुखर, ओवरली वोकल हुए या टकराव, कॉन्फ्रंटेशन के बिना भी अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। यदि कोई टीम सदस्य अनुचित समय पर बोल रहा हो या व्यवधान, डिसरप्टिव उत्पन्न कर रहा हो, तो एक उपयुक्त समय पर अपनाया गया मौन एक गैर मौखिक संकेत, नॉनवर्बल क्यू के रूप में कार्य कर सकता है, जो सम्मान बनाए रखने या व्यवहार में बदलाव का संकेत देता है। मौन का वह क्षण एक ठहराव, पॉज पैदा करता है, जिसमें नेता को किसी टकराव में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह परिस्थिति को मान्यता देने का एक साधन बनता है, जिससे आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के महत्व को मजबूत किया जाता है। बाहरी पक्षों के साथ बातचीत, निगोशिएशंस या चर्चाओं में मौन प्रभावशाली प्रभाव डाल सकता है। जब कोई नेता अपने विचार प्रस्तुत करने या किसी अनुरोध को रखने के बाद रणनीतिक रूप से विराम, पॉज लेता है, तो यह एक प्रकार की उत्सुकता, एंटिसिपेशन या दबाव, प्रेशर उत्पन्न कर सकता है। मौन दूसरी पार्टी को सोचने और प्रतिक्रिया देने का समय देता है और अक्सर यह उन्हें पहले बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं या अपनी स्थिति में नरमी दिखा सकते हैं। यह नेता को दूसरी पार्टी के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने और अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करने का अवसर देता है। नेतृत्व में मौन की शक्ति का अर्थ है स्थान, स्पेस बनाना। दूसरों को बोलने के लिए स्थान, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन के लिए स्थान और विचारशील, थॉटफुल कार्रवाई के लिए स्थान। वे नेता जो मौन को प्रभावी ढंग से अपनाते हैं, वे निष्क्रिय, पैसिव या अलग-थलग, डिसएंगेज्ड नहीं होते, बल्कि वे अपनी संवाद शैली में जानबूझकर इंटेंशनल और विचारशील, डेलिब्रेट होते हैं। वे समझते हैं कि मौन खाली नहीं होता, वह संभावनाओं, पोटेंशियल से भरा होता है। मौन का रणनीतिक रूप से उपयोग करके नेता अपनी टीम के साथ संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, अधिक सूझबूझ भरे निर्णय ले सकते हैं और विश्वास, ट्रस्ट और सम्मान, रिस्पेक्ट की गहरी भावना को प्रेरित कर सकते हैं। जब मौन को उद्देश्यपूर्वक, विद पर्पस अपनाया जाता है, तो यह एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो नेतृत्व की प्रभावशीलता, लीडरशिप इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। यह नेतृत्व के सबसे कम उपयोग किए गए लेकिन सबसे प्रभावशाली पहलुओं में से एक है। अध्याय 10, प्रभावशाली मौन, अपनी संवाद कला को बदलना। इस यात्रा के दौरान आपने सीखा कि मौन केवल आवाज का अभाव नहीं है, यह संवाद में एक सक्रिय, एक्टिव और शक्तिशाली उपकरण है।
मौन के उपयोग में महारत हासिल करने से आप दूसरों के साथ अपने संबंधों को बदल सकते हैं, अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और स्थायी प्रभाव लास्टिंग इंप्रेशन बना सकते हैं। मौन की वास्तविक शक्ति इसकी क्षमता में निहित है कि यह आपके शब्दों के प्रभाव को बढ़ा देता है। यह आपको अधिक प्रभावी, विचारशील, थॉटफुल और प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है। जब मौन को जानबूझकर इंटेंशनली अपनाया जाता है तो यह आपकी संवाद शैली को स्पष्टता, क्लैरिटी, गहराई, डेप्थ और प्रभाव, रेजोनेंस से भर देता है, जिससे आपकी बात न केवल अधिक प्रभावी होती है बल्कि अधिक अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल भी बनती है। मौन आपकी संवाद शैली को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि यह आपके शब्दों को अधिक स्पष्टता के साथ सुने जाने का अवसर देता है। आज के दौर में जब हम लगातार सूचनाओं, इंफॉर्मेशन की बाढ़ से घिरे रहते हैं, तो अक्सर बहुत अधिक बोलने से आपके शब्दों का वास्तविक प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन जब आप ठहराव, पॉज लेते हैं, तो आप अपने श्रोताओं, ऑडियंस को अवसर देते हैं कि वे आपके द्वारा कही गई बातों को आत्मसात, एब्जॉर्ब कर सकें और उस पर विचार कर सकें। मौन आपके संदेश को ठहरने और गूंजने, रेसोनेट का स्थान देता है, जिससे यह अधिक संभावना बनती है कि आपके श्रोता आपकी बात को याद रखें। यह विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण वार्तालापों, कॉन्वर्सेशंस या भाषणों, स्पीचेस में प्रभावी होता है जहां आप चाहते हैं कि आपकी बातें लंबे समय तक असर डालें। कम बोलने और ठहराव का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से आपके संदेश की प्रभावशीलता, पोटेंसी बढ़ती है और यह अधिक यादगार, मेमोरेबल बन जाता है। मौन आपके संवाद की गुणवत्ता, क्वालिटी को भी बदल देता है। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप दूसरों को बातचीत में शामिल होने का अवसर देते हैं, जिससे उन्हें अपने विचार, भावनाएं और राय व्यक्त करने की जगह मिलती है। अपनी बातों से चर्चा पर हावी, डोमिनेट होने के बजाय आप संतुलित संवाद, बैलेंस्ड एक्सचेंज का माहौल बनाते हैं, जहां हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार का संवाद गहरे संबंध, डीपर कनेक्शंस को बढ़ावा देता है और आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना पैदा करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना और समझा गया है, तो वे आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों पर अधिक विश्वास, ट्रस्ट करते हैं। इस तरह मौन संबंधों, रिलेशनशिप्स को मजबूत करने और आपसी समझ बढ़ाने में सहायक बनता है, चाहे वह व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यावसायिक, प्रोफेशनल या सार्वजनिक, पब्लिक परिस्थितियों में हो। मौन का एक अन्य रूपांतरकारी प्रभाव, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, यह है कि यह विचारों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट को बढ़ावा देता है। जब आप बिना रुके जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो आपके श्रोताओं या स्वयं आपके लिए भी विचारों की बाढ़, भ्रम, ओवरवेल्म पैदा कर सकती है। लेकिन जब आप ठहरते हैं, तो यह आपके विचारों को व्यवस्थित, सेटल करने का अवसर देता है, जिससे आप अपने शब्दों को अधिक उद्देश्यपूर्ण, डेलिब्रेट और स्पष्टता, प्रिसिजन के साथ व्यक्त कर सकते हैं। मौन आपको शोर, नॉइज को हटाकर उन महत्वपूर्ण बिंदुओं, की पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखते हैं। कम शब्दों में लेकिन अधिक विचारशीलता, थॉटफुलनेस के साथ बोलने से आपका संवाद अधिक स्पष्ट, क्लियर और प्रभावशाली, इंपैक्टफुल बनता है। मौन में अशाब्दिक संवाद, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी शक्ति होती है। कई बार सबसे महत्वपूर्ण बातें वे होती हैं जो कही नहीं जाती। मौन बिना शब्दों का उपयोग किए भी ढेर सारी बातें संप्रेषित, कन्वे कर सकता है। आपका मौन सहानुभूति, एम्पैथी, समझ, अंडरस्टैंडिंग, असहमति, डिसएग्रीमेंट या सम्मान, रिस्पेक्ट को व्यक्त कर सकता है, बिना एक भी शब्द बोले। उदाहरण के लिए, जब आप बिना टोके, इंटरप्ट, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, या जब आप किसी के कठिन बयान के बाद कुछ क्षणों का ठहराव रखते हैं, तो यह मौन स्वयं में देखभाल, केयर और विचारशीलता, कंसिडरेशन को व्यक्त करता है। इस तरह मौन भाषा की सीमाओं, लिमिटेशंस के परे जाकर भावनाएं संप्रेषित, एक्सप्रेस करने और संबंधों को मजबूत करने का एक प्रभावी साधन बन जाता है। मौन का रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक उपयोग आपके प्रभाव, इन्फ्लुएंस और अधिकार, अथॉरिटी को भी बढ़ा सकता है। वे लोग जो मौन को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ अपनाते हैं,
उन्हें अक्सर अधिक विचारशील, थॉटफुल, शांतचित्त, कंपोस्ट और आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट समझा जाता है। जब आप जानबूझकर इंटेंशनली ठहराव लेते हैं तो आप यह दर्शाते हैं कि आप जल्दबाजी में नहीं हैं और आपके शब्दों का वजन, वेट और महत्व, सिग्निफिकेंस है। शब्दों के बीच का मौन आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और नियंत्रण, कंट्रोल का संकेत देता है, जो आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को एक नेता, लीडर, वक्ता, स्पीकर या प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर के रूप में बढ़ाता है। मौन आपको बातचीत के प्रवाह, फ्लो को नियंत्रित करने का अवसर देता है, जिससे दूसरों के लिए आपकी बात को सुनना और आपके नेतृत्व, लीड को स्वीकार करना आसान हो जाता है। चाहे आप किसी समझौते, नेगोशिएशन में हों, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन दे रहे हों या सामान्य बातचीत में शामिल हों, मौन का उपयोग करके बातचीत की गति, पेस को नियंत्रित करना आपको बढ़त, अपर हैंड देता है और आपके अधिकार, अथॉरिटी को मजबूत करता है। मौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक आवश्यक उपकरण है। यह जानना कि कब चुप रहना है, दूसरों की भावनाओं, इमोशंस और जरूरतों, नीड्स को गहराई से समझने की क्षमता दर्शाता है। कभी कभी भावनात्मक रूप से भरी हुई, इमोशनली चार्ज्ड परिस्थितियों में मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने या गलत बात कहने के बजाय मौन आपको सोचने, स्थिति को समझने और अधिक विचारशील, थॉटफुल ढंग से प्रतिक्रिया देने का समय देता है। मौन आपको ऐसे शब्द कहने से बचाता है जिन पर बाद में पछतावा हो सकता है। यह दूसरों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देता है और कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित, कंपोज्ड बने रहने के लिए आवश्यक भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिस्टेंस प्रदान करता है। यह भावनात्मक संयम, रिस्ट्रेंट आपकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्टाइल को बदल सकता है, जिससे आप एक अधिक प्रभावी और सहानुभूतिपूर्ण, एम्पैथेटिक संचारक बन सकते हैं। विवाद या असहमति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में मौन एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। जब तनाव बढ़ता है तो शब्द कभी कभी स्थिति को और अधिक भड़का सकते हैं। ऐसे में मौन का चयन करके आप एक शांतिपूर्ण विराम, मोमेंट ऑफ काम पैदा कर सकते हैं, जिससे दोनों पक्षों को अपने विचारों को समेटने और बातचीत जारी रखने से पहले स्थिति पर पुनर्विचार, रिफ्लेक्ट करने का अवसर मिलता है। यह ठहराव रक्षात्मक व्यवहार, डिफेंसिवनेस को कम करने में सहायक होता है, जिससे अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव संवाद और समाधान, रेजोल्यूशन की संभावना बढ़ जाती है। मौन बातचीत में शामिल सभी लोगों को विचार करने, वैकल्पिक दृष्टिकोणों, अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स पर ध्यान देने और स्थिति को अधिक स्पष्ट सोच, क्लियर माइंडसेट के साथ समझने का अवसर देता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में मौन का उपयोग करने से आप गलतफहमियों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोक सकते हैं और ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जहां आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सहयोग, कोऑपरेशन पनप सके। मौन दूसरों को अपनी बात कहने का साहस, एम्पावरमेंट भी देता है। समूह चर्चाओं, ग्रुप सेटिंग्स में वे नेता और संचारक, कम्युनिकेटर्स जो मौन का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं, दूसरों को अपने विचार साझा करने का अवसर देते हैं। जब आप किसी प्रश्न पूछने या विचार प्रस्तुत करने के बाद ठहराव लेते हैं, तो आप लोगों को अपने विचारों को व्यवस्थित, प्रोसेस करने और प्रतिक्रिया देने का समय देते हैं। यह मौन सहभागिता, पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करता है और उन लोगों के बहुमूल्य योगदान, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस को सामने लाता है जो अन्यथा चुप रह सकते थे। मौन का यह संकेत भी होता है कि आप दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, जिससे खुली बातचीत, ओपन कम्युनिकेशन और समावेशिता, इंक्लूजन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मौन का प्रभाव केवल औपचारिक स्थितियों, फॉर्मल सिचुएशंस जैसे बैठकों, मीटिंग्स या भाषणों, स्पीचेस तक ही सीमित नहीं है। यह आपकी रोजमर्रा की बातचीत, एवरीडे कम्युनिकेशन को भी बदल सकता है। चाहे आप दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातचीत कर रहे हों, परिवार के किसी सदस्य के साथ कठिन चर्चा कर रहे हों या कार्यस्थल, वर्क प्लेस में टीम को संबोधित कर रहे हों, मौन का रणनीतिक उपयोग, स्ट्रैटेजिक यूज आपकी संवाद कला, कम्युनिकेशन स्किल्स को अधिक प्रभावी बना सकता है। विचार करने के लिए एक पल ठहरना, दूसरों को अपनी बात कहने का अवसर देना और बातचीत को स्वाभाविक रूप, नेचुरल फ्लो में बहने देना, ये सभी पहलू आपके संवाद को अधिक गहरा, मीनिंगफुल और सार्थक, इम्पैक्टफुल बनाते हैं।
मौन एक उपहार है जो आपको अधिक प्रभावशाली, पावरफुली, विचारशील, थॉटफुल और उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है। मौन की शक्ति इस तथ्य में निहित है कि यह आपके संवाद के हर पहलू को बेहतर बनाता है। यह आपको अधिक स्पष्टता, क्लैरिटी और विश्वास, कन्विक्शन के साथ बोलने में मदद करता है, मजबूत रिश्ते, रिलेशनशिप्स बनाता है और सम्मान, रिस्पेक्ट तथा समझ, अंडरस्टैंडिंग का माहौल तैयार करता है। चाहे आप नेतृत्व कर रहे हों, प्रभाव डाल रहे हों या बस दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हों, मौन ऐसा उपकरण, टूल है जो आपके संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्टाइल को बदल सकता है और आपके प्रभाव, इम्पैक्ट को और गहरा बना सकता है। मौन की कला में निपुणता, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ साइलेंस, आपके शब्दों को न केवल सुने जाने वाला बनाती है, बल्कि महसूस किए जाने वाला, फेल्ट, समझे जाने वाला, अंडरस्टूड और याद रखे जाने वाला, रिमेंबर्ड बनाती है। अध्याय 11, डिजिटल युग में मौन, ऑनलाइन कम बोलने की कला। आज के दौर में जब संचार, कम्युनिकेशन तेजी से होता है, सोशल मीडिया हावी है और डिजिटल जानकारी, डिजिटल इंफॉर्मेशन की निरंतर धारा बह रही है, मौन एक दुर्लभ चीज सा प्रतीत होता है। डिजिटल युग ने ऐसा माहौल तैयार किया है जहां हर समय उपलब्ध, अवेलेबल, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव और मुखर, वोकल रहने की अपेक्षा की जाती है। फिर भी इस जानकारी के अतिरिक्त इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में ऑनलाइन मौन की शक्ति पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल दुनिया में जानबूझकर, डेलिबरेटली मौन अपनाना न केवल आपकी आवाज को पुनः स्थापित करने में मदद कर सकता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, वेलबीइंग की रक्षा करने और अधिक उद्देश्यपूर्ण, इंटेंशनल तथा स्पष्ट, क्लियर संवाद करने का अवसर भी प्रदान करता है। डिजिटल दुनिया निरंतर बदल रही है और इसके साथ ही सामग्री, कंटेंट की अंतहीन धारा बह रही है, चाहे वह सोशल मीडिया पोस्ट हो, ईमेल, टेक्स्ट संदेश या समाचार अपडेट। हम हर क्षण सूचना के इस प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो से घिरे रहते हैं। इस निरंतर बॉम्बार्डमेंट के कारण निर्णय लेने की थकान, डिसीजन फटीग, भारीपन, ओवरवेल्म और असहायता, पावरलेसनेस की भावना उत्पन्न हो सकती है। हालांकि डिजिटल युग में मौन का अर्थ इन प्लेटफॉर्मों से पूरी तरह हटना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है इन्हें उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुली तरीके से अपनाना। यह जानने के बारे में है कि कब बोलना है, कब सुनना है और कब पीछे हटना, स्टेप बैक है। डिजिटल युग में मौन को अपनाने के प्रभावशाली तरीके। 1. सूचनाओं का सचेत उपभोग, माइंडफुल कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, हर लेख पढ़ने या हर संदेश का उत्तर देने के बजाय आप मौन का उपयोग करके अनावश्यक शोर, नॉइज को फिल्टर कर सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। 2. स्वदेखभाल के रूप में मौन, साइलेंस एज सेल्फ केयर। डिजिटल युग में मौन एक आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का कार्य बन जाता है। यह आपके मस्तिष्क, माइंड को डेटा, राय, ओपिनियंस और ध्यान भटकाने वाली चीजों, डिस्ट्रैक्शंस के भारी प्रभाव से बचाता है। हर उस सामग्री, कंटेंट में शामिल न होने का निर्णय लेना जो आपके सामने आती है, आपके और डिजिटल दुनिया के बीच एक संतुलित, बैलेंस्ड और उद्देश्यपूर्ण, इंटेंशनल रिश्ता स्थापित कर सकता है। 3. सोशल मीडिया पर मौन का महत्व, साइलेंस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन ही इस तरह किए गए हैं कि वे आपको हर समय सक्रिय, एंगेज्ड बनाए रखें, जिससे उपयोगकर्ताओं को त्वरित प्रतिक्रिया, इंस्टेंट रिएक्शन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह निरंतर सहभागिता, एंगेजमेंट, एक दबाव, प्रेशर पैदा कर सकती है कि आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, हर ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए या हर मुद्दे पर अपनी राय देनी चाहिए। हालांकि हर बातचीत या पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। हर चर्चा में शामिल होने की मजबूरी महसूस करने के बजाय मौन को चुनना आपको अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण, कंट्रोल बनाए रखने में मदद करता है। यह आपको अनावश्यक विवाद, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने, भावनात्मक थकान, इमोशनल बर्नआउट को रोकने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है जो वास्तव में आपके मूल्यों, वैल्यूज के अनुरूप है। ट्रेंडिंग समाचारों या चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन अपनाकर आप ऐसी सामग्री, कंटेंट बना सकते हैं जो आपके सिद्धांतों और विश्वासों के अनुसार हो। डिजिटल युग में मौन, उद्देश्यपूर्ण संवाद का उपकरण।
आज के दौर में जहां टेक्स्ट आधारित संवाद, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन से अक्सर भावनाओं और संदर्भ, टोन एंड कॉन्टेक्स्ट का अभाव रहता है, वहां मौन आपको अधिक स्पष्टता, क्लैरिटी से अपनी बात कहने में मदद करता है, बिना अधिक व्याख्या, ओवर एक्सप्लेनिंग या गलतफहमी, मिस इंटरप्रेटिंग के। हर संदेश, टेक्स्ट या ईमेल का तुरंत उत्तर देने के बजाय एक क्षण का मौन अपनाकर अपने उत्तर पर विचार करना आपको अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक चुनने में मदद करता है और गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स से बचाता है। यह विशेष रूप से पेशेवर माहौल, प्रोफेशनल सेटिंग्स में महत्वपूर्ण है, जहां डिजिटल संवाद में अक्सर संचार में भ्रम, मिसकम्युनिकेशन या अनावश्यक विवाद, एस्केलेशन हो सकता है। एक उचित समय पर अपनाया गया मौन या ठहराव आपको एक अधिक स्पष्ट, विचारशील, थॉटफुल और उद्देश्यपूर्ण उत्तर देने का अवसर देता है, जो आपके लक्ष्यों, गोल्स के अनुरूप हो। डिजिटल संवाद में मौन का महत्व, आत्मविश्वास और शक्ति का संकेत। आज की दुनिया में जहां अक्सर मुखर, बोल्ड, तेज, लाउड और रायपूर्ण, ओपिनियनेटेड होने को पुरस्कृत किया जाता है, वहां हर ऑनलाइन चर्चा या बहस में भाग न लेना आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। आप मौन इस डर से नहीं अपनाते कि आप कुछ कहने में असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए कि आप समझते हैं कि कुछ चर्चाएं अनसुनी छोड़ देना ही बेहतर है। मौन अपनाकर आप हर ट्रेंड या बहस के प्रभाव में आए बिना उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा को नियंत्रित करने और आवश्यकतानुसार पीछे हटने की क्षमता डिजिटल दुनिया में भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी और सहनशक्ति, रेजिलियंस का प्रतीक है। डिजिटल युग में मौन का एक अन्य पहलू, डिस्कनेक्ट होने की कला। आज के दौर में जहां हम हर समय ऑनलाइन प्लग्ड इन रहते हैं, वहां कभी कभी ऑफलाइन होकर मौन अपनाना हमें फिर से ऊर्जा, रिचार्ज, ध्यान केंद्रित, रिफोकस और स्वयं से जुड़ने, रिकनेक्ट का अवसर देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, डिस्कनेक्ट होना आपको आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्राथमिकता तय करने, प्रायोरिटाइजिंग और मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी पाने का अवसर देता है। वास्तव में मौन एक प्रभावी डिजिटल डिटॉक्स का साधन है, जो आपको नोटिफिकेशंस, लाइक्स और कमेंट्स के निरंतर आकर्षण से मुक्त करने में सहायक हो सकता है। जानबूझकर डिजिटल शोर, डिजिटल नॉइज से दूरी बनाकर आप अपने जीवन में अधिक शांति, पीस, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और संतुलन, बैलेंस कायम कर सकते हैं। डिजिटल सामग्री निर्माण में मौन की शक्ति। डिजिटल कंटेंट निर्माण, कंटेंट क्रिएशन में जहां हर व्यक्ति ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां कम शब्दों में अधिक प्रभाव डालने का निर्णय लेना आपकी बात को और भी शक्तिशाली बना सकता है। लगातार पोस्ट करने के बजाय यदि आप अधिक विचारशील, इंटेंशनल होकर सामग्री साझा करते हैं, तो यह अधिक प्रभावशाली और सार्थक, मीनिंगफुल साबित हो सकता है। कम लेकिन प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल पोस्ट्स या संदेश आपके दर्शकों, ऑडियंस के साथ गहरा संबंध, डीपर कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, चाहे वह ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो सामग्री, वीडियो कंटेंट हो। डिजिटल उपस्थिति में मौन की शक्ति इस बात में निहित है कि आप मात्रा, क्वांटिटी के बजाय गुणवत्ता, क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करें। कम शब्दों में अधिक अर्थपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करके, जो वास्तव में मूल्य जोड़ती है, आप एक अधिक सक्रिय, एंगेज्ड और वफादार, लॉयल दर्शक वर्ग तैयार कर सकते हैं। डिजिटल युग में मौन, गोपनीयता और सीमाओं का महत्व। डिजिटल संवाद के बढ़ते प्रसार के कारण आज कई लोग खुद को हर समय उपलब्ध और प्रतिक्रियाशील, रिस्पॉन्सिव महसूस करने के दबाव में रहते हैं। हालांकि मौन आपको स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज बनाए रखने का अवसर देता है, जिससे आपके व्यक्तिगत समय, पर्सनल टाइम और स्थान, स्पेस का सम्मान होता है। यह चुनकर कि कब और कैसे संवाद किया जाए, आप अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं, जिससे डिजिटल दुनिया आपके जीवन पर अत्यधिक हावी न हो सके। मौन आपको अपनी ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन प्रेजेंस पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है, जिससे यह आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप बनी रहे। डिजिटल युग में मौन, जागरूकता और एकाग्रता को बढ़ावा देना। आज के समय में
जहां लोग अक्सर मल्टीटास्किंग में लगे रहते हैं और लगातार आने वाली सूचनाओं नोटिफिकेशंस से विचलित हो जाते हैं, वहां मौन आपको एक समय में एक ही कार्य या संवाद पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। चाहे वह कोई मीटिंग हो, वर्चुअल बातचीत हो या डिजिटल सामग्री का उपभोग करना, विचलनों डिस्ट्रैक्शंस को मौन करने का निर्णय आपको अधिक उपस्थित, प्रेजेंट और संलग्न एंगेज्ड रहने में मदद करता है। यह जागरूकता माइंडफुलनेस आपको अधिक विचारशील, थॉटफुल संवाद, बेहतर निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग और अपने डिजिटल अनुभवों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का अवसर देती है। डिजिटल मौन आत्मजागरूकता और आत्मविश्लेषण का माध्यम। ऑनलाइन बातचीत के दौरान या स्क्रीन से दूर आत्मचिंतन रिफ्लेक्शन के क्षणों में मौन अपनाकर आप अपने मूल्यों, वैल्यूज, इरादों, इंटेंशंस और लक्ष्यों, गोल्स से फिर से जुड़ सकते हैं। मौन आपको यह समझने का अवसर देता है कि आपकी ऑनलाइन गतिविधियां आपके व्यापक उद्देश्यों ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स के साथ कितनी मेल खाती हैं, चाहे वह आपके व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ, करियर या रचनात्मक प्रयासों क्रिएटिव परस्यूट्स से संबंधित हो। डिजिटल संवाद अक्सर सतही, सुपरफिशियल या त्वरित प्रतिक्रिया रिएक्शनरी का रूप ले सकते हैं। ऐसे में मौन आपको जमीन से जुड़े रहने, स्टे ग्राउंडेड, उद्देश्यपूर्ण, इंटेंशनल और अपने प्रति सच्चा, ट्रू टू योरसेल्फ बने रहने में सहायता करता है। डिजिटल युग में मौन संतुलन, एकाग्रता और स्पष्टता का साधन। डिजिटल युग में मौन अपनाने का अर्थ दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अधिक विचारशील, थॉटफुल और उद्देश्यपूर्ण इंटेंशनल ढंग से संवाद करना। अपनी ऑनलाइन बातचीत, सामग्री निर्माण कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल सामग्री उपभोग कंटेंट कंजम्पशन में मौन को रणनीतिक रूप से अपनाकर आप अपनी आवाज को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शांति पीस की रक्षा कर सकते हैं और अधिक प्रभावी रूप से संवाद कर सकते हैं। एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जहां संवाद कभी नहीं रुकता, मौन संतुलन, बैलेंस, एकाग्रता, फोकस और स्पष्टता क्लैरिटी का शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। मौन अपनाकर आप अपनी ऑनलाइन संवाद शैली को बदल सकते हैं, जिससे गहरे और अधिक सार्थक संबंध मीनिंगफुल कनेक्शंस बन सकते हैं और इसके साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य वेलबीइंग भी सुरक्षित रहेगा। अध्याय 12 नेतृत्व में मौन कम शब्दों में अधिक प्रभाव। नेतृत्व लीडरशिप को अक्सर ऐसा कार्य माना जाता है जिसमें निरंतर संवाद, भाषण देना, बैठकें आयोजित करना और अपने विचारों को मुखर रूप से व्यक्त करना आवश्यक होता है। हालांकि इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली नेताओं ने यह समझा कि नेतृत्व की सच्ची शक्ति अक्सर उन चीजों में होती है जो नहीं कही जाती। नेतृत्व में मौन का अर्थ निष्क्रिय, पैसिव या उदासीन डिसएंगेज्ड होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहना, विश्वास ट्रस्ट को बढ़ावा देना और अपनी टीम को स्पष्टता क्लैरिटी, उद्देश्य पर्पस और दृष्टिकोण विजन के साथ मार्गदर्शन करना। जब मौन को जानबूझकर अपनाया जाता है तो यह एक ऐसा उपकरण बन जाता है जो दूसरों को सशक्त बनाता है, आपकी नेतृत्वकारी उपस्थिति लीडरशिप प्रेजेंस को मजबूत करता है और आपके संवाद कम्युनिकेशन को अधिक प्रभावी बनाता है। नेतृत्व में मौन का एक शक्तिशाली तरीका सक्रिय सुनना एक्टिव लिसनिंग। मौन का सबसे गहरा प्रभाव नेतृत्व में सक्रिय सुनने एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से देखा जा सकता है। एक महान नेता जानता है कि प्रभावी नेतृत्व के लिए सबसे पहले उसे अपनी टीम की जरूरतों, चिंताओं और विचारों को समझना होगा। मौन को अपनाकर और दूसरों को बिना किसी रुकावट के बोलने का अवसर देकर आप यह दर्शाते हैं कि आप उनकी बात को महत्व देते हैं और वास्तव में उन्हें सुन रहे हैं। यह मौन का कार्य सम्मान को दर्शाता है और अधिक अर्थपूर्ण संवादों मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का मार्ग खोलता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है तो वे आप पर अधिक भरोसा करते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं और अपनी भूमिकाओं की जिम्मेदारी को अपनाते हैं। बिना जल्दबाजी के प्रतिक्रिया देना या बातचीत पर हावी होने की कोशिश किए बिना सुनना मजबूत और अधिक सामंजस्यपूर्ण कोहेसिव टीमों के निर्माण में सहायक होता है। मौन से संवाद, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। मौन ऐसा माहौल भी तैयार करता है जहां लोग खुद को व्यक्त करने के लिए अधिक सशक्त एम्पावर्ड महसूस करते हैं।
कई संगठनों में कर्मचारी अपने विचार साझा करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें निर्णय, आलोचना या अस्वीकृति का डर होता है। मौन को रणनीतिक रूप से अपनाकर नेता दूसरों को अपनी बात साझा करने का अवसर देते हैं, वह भी बिना दबाव के। उदाहरण के लिए, किसी प्रश्न पूछने या कथन देने के बाद कुछ क्षण मौन रखना दूसरों को अपनी सोच को व्यवस्थित करने और खुलकर विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार मौन संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोलैबोरेशन और नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। मौन को अपनाने वाले नेता एक ऐसा कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर तैयार कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है और विविध दृष्टिकोण, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को बढ़ावा दिया जाता है। निर्णय लेने में मौन का महत्व। मौन नेतृत्व को इसलिए भी मजबूत बनाता है क्योंकि यह आपको निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचने का अवसर देता है। तेज रफ्तार दुनिया में अक्सर नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे जल्दबाजी में निर्णय लें और तुरंत प्रतिक्रिया दें। हालांकि यह त्वरित दृष्टिकोण कभी-कभी ऐसे निर्णयों की ओर ले जाता है जो गहन विचार, थॉटफुल कंसिडरेशन से रहित होते हैं। मौन आपको विचार करने और सबसे उपयुक्त कार्यवाही का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। किसी बैठक, मीटिंग के दौरान या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले रुककर ठहराव लेना आपको विभिन्न दृष्टिकोणों, पर्सपेक्टिव्स पर विचार करने, अपनी सोच को व्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने का समय देता है कि आपके निर्णय संगठन के दृष्टिकोण, विजन और मूल्यों, वैल्यूज के अनुरूप हों। ये शांतिपूर्ण चिंतन के क्षण, क्वाइट मोमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अधिक रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक और विचारशील, थॉटफुल निर्णयों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो दीर्घकालिक रूप से आपकी टीम को लाभ पहुंचाते हैं। मौन के माध्यम से नेतृत्व का प्रभाव और अधिकार, अथॉरिटी दिखाना। मौन नेताओं को बिना बोले भी अपनी उपस्थिति और अधिकार, अथॉरिटी व्यक्त करने का अवसर देता है। नेतृत्व के कई संदर्भों में बिना कुछ कहे उपस्थित रहने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हो सकती है। जब आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांत, काम और संयमित, कंपोज्ड रहते हैं तो आप शक्ति, स्ट्रेंथ और स्थिरता, स्टेबिलिटी का संचार करते हैं। मौन आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और नियंत्रण, कंट्रोल को दर्शा सकता है, जिससे आपकी टीम को यह संकेत मिलता है कि आप आसानी से विचलित नहीं होते और किसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम हैं। यह मौन शक्ति, साइलेंट स्ट्रेंथ, आपकी टीम में आत्मविश्वास को प्रेरित कर सकती है और आपके नेतृत्व की स्थिति को मजबूत कर सकती है, वह भी बिना एक शब्द कहे। जो नेता यह जानते हैं कि कब मौन रहना है, वे अक्सर दक्षता, कॉम्पिटेंस और अधिकार, अथॉरिटी की ऐसी आभा, ऑरा प्रकट करते हैं जो आसपास के लोगों का स्वाभाविक रूप से सम्मान, रिस्पेक्ट और विश्वास, ट्रस्ट अर्जित करती है। संघर्ष या संकट के क्षणों में मौन का महत्व। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट या संकट, क्राइसिस के क्षणों में मौन एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है जो स्थिति को शांत करने, डी-एस्केलेशन में सहायक होता है। एक नेता के रूप में आपको अक्सर तनावपूर्ण, टेंस या कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए बुलाया जाता है, चाहे वह टीम के सदस्यों के बीच का विवाद हो या संगठन के भीतर किसी संकट का समाधान। इन क्षणों में जल्दबाजी में शब्दों या कार्यों के माध्यम से प्रतिक्रिया देना स्थिति को और अधिक बढ़ा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में मौन को चुनना आपको अपने विचारों को एकत्रित, गैदर योर थॉट्स करने, स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने और एक शांत व संतुलित दृष्टिकोण, काम एंड मेजर्ड अप्रोच के साथ प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है। मौन से भावनाएं ठंडे दिमाग से व्यवस्थित होती हैं, तनाव कम होता है और बातचीत एक प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव दिशा से रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव दिशा में स्थानांतरित होती है। संघर्ष के क्षणों में शांत रहकर आप समाधान, रेजोल्यूशन और शांति, काम के लिए एक स्थान तैयार करते हैं। मौन से टीम में चिंतन और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करना। नेता मौन का उपयोग अपनी टीम में चिंतन, रिफ्लेक्शन और आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। जो नेता कम बोलते हैं, वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां उनकी बातें अधिक प्रभावशाली, इंपैक्टफुल और विचारशील, थॉट प्रोवोकिंग बन जाती हैं। जब आप बोलते हैं तो लोग अधिक ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके शब्द सोच समझकर कहे गए हैं। मौन दूसरों को इस पर गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या कहा गया है और वे इसे अपने कार्यों में कैसे लागू कर सकते हैं।
लगातार मार्गदर्शन, गाइडेंस या समाधान, सॉल्यूशंस देने के बजाय मौन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने वाले नेता अपनी टीम को स्वयं समाधान खोजने का अवसर देते हैं। यह दृष्टिकोण विकास, ग्रोथ, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आत्मनिर्भरता, ऑटोनॉमी को बढ़ावा देता है। इस प्रक्रिया में टीम के सदस्यों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने की शक्ति मिलती है, जिससे उनमें जिम्मेदारी, ओनरशिप और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की भावना विकसित होती है। मौन से ध्यान और दिशा का निर्माण। नेतृत्व में मौन ध्यान, फोकस और दिशा, डायरेक्शन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो नेता कम बोलते हैं, वे यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि केवल सबसे महत्वपूर्ण बातें ही कही जानी चाहिए। मौन का उपयोग अनावश्यक विकर्षणों, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और फालतू की बातों को छांटने के लिए किया जा सकता है। इससे आपकी टीम को यह संकेत मिलता है कि उन्हें किन चीजों को प्राथमिकता, प्रायोरिटाइज देनी है और किस पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रकार का नेतृत्व टीम को संगठन के समग्र लक्ष्यों, ओवरऑल गोल्स और दृष्टिकोण, विजन के साथ जोड़े रखता है। जब आप अतिरिक्त संवाद, एक्सेसिव कम्युनिकेशन और फालतू शोरगुल, नॉइज को कम करते हैं, तो आप ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग अपनी मुख्य जिम्मेदारियों, एसेंशियल टास्क्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे भ्रम, कंफ्यूजन कम होता है और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मौन के माध्यम से भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल और लचीलापन, रेजिलियंस को दर्शाना। नेतृत्व में अक्सर उच्च तनावपूर्ण परिस्थितियों, हाई स्ट्रेस सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और आप इस दबाव, प्रेशर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसका आपकी टीम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गुस्सा, निराशा या चिंता जैसी भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया देने के बजाय जो नेता ऐसे क्षणों में शांत रहते हैं, वे अपने भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल और संयम, कंपोजर को प्रदर्शित करते हैं। यह शांत उपस्थिति, काम प्रेजेंस आपकी टीम को अधिक सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि उनका नेता दबाव में भी स्थिति को संभालने में सक्षम है। यह भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी एक सकारात्मक कार्य वातावरण, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती है, जहां लोग समर्थन महसूस करते हैं और चुनौतियों का सामना करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। नेतृत्व में मौन, विश्वास, ट्रस्ट और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। नेतृत्व में मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास, ट्रस्ट और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। जो नेता बहुत अधिक बोलते हैं, वे अनजाने में असमंजस, अनसर्टेनिटी या भ्रम, कंफ्यूजन का माहौल बना सकते हैं। जब आप बार बार संवाद करते हैं, विशेषकर तब जब आपके संदेश अस्पष्ट, वेग या परस्पर विरोधाभासी, मिक्स्ड मैसेजेस होते हैं, तो इससे गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी हो सकती है। इसके विपरीत, जो नेता मौन को अपनाते हैं, वे अपने कार्यों, एक्शंस और निर्णयों, डिसीजंस को स्वयं बोलने देते हैं। कम बोलकर और अपनी प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स को पूरा करके वे अपनी टीम का विश्वास अर्जित करते हैं। मौन नेताओं को अपने कार्यों को सोच समझकर और निरंतरता के साथ करने का अवसर देता है, जिससे उनकी ईमानदारी, इंटेग्रिटी और मंशा, इंटेंशंस बिना अधिक शब्दों के स्वयं स्पष्ट हो जाती है। नेतृत्व में मौन, आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का प्रभावी माध्यम। नेतृत्व में मौन एक शक्तिशाली आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का साधन भी हो सकता है। नेताओं पर काम का अत्यधिक दबाव, इंटेंस डिमांड्स होता है और लगातार प्रदर्शन, परफॉर्मेंस करने व संवाद, कम्युनिकेशन करने की अपेक्षा के कारण थकान, बर्नआउट हो सकती है। ऐसे में मौन के क्षण, मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, नेताओं को अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त, रिचार्ज करने, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्ट करने और अपने मानसिक, मेंटल व भावनात्मक, इमोशनल स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अवसर प्रदान करते हैं। जब नेता मौन को प्राथमिकता देते हैं और लगातार संवाद की धारणा से पीछे हटते हैं, तो वे दोबारा स्पष्टता, क्लैरिटी, ध्यान, फोकस और ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्म देखभाल न केवल नेता के लिए बल्कि उनकी टीम के लिए भी लाभदायक होती है, क्योंकि एक विश्रामित, वेल रेस्टेड और संतुलित, कंपोज्ड नेता अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने में सक्षम होता है। मौन का सार, गहरी और प्रभावशाली संवाद कला। नेतृत्व में मौन का अर्थ केवल चुप रहने से नहीं है,
बल्कि यह मौन को एक शक्तिशाली साधन के रूप में अपनाने के बारे में है, जिससे संवाद अधिक गहरा, डीपर और सार्थक, मीनिंगफुल बन सके। जो नेता मौन की शक्ति को समझते हैं, वे विश्वास, ट्रस्ट, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन, ध्यान, फोकस और विकास, ग्रोथ के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। मौन का अर्थ है उद्देश्य के साथ नेतृत्व करना, लीडिंग विद इंटेंशन, सहानुभूति के साथ सुनना, लिसनिंग विद एम्पैथी, और विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्डिंग विद विजडम। कम बोलकर नेता वास्तव में अधिक प्रभावशाली तरीके से संवाद कर सकते हैं, अधिक उद्देश्य, पर्पस, प्रभाव, इम्पैक्ट और प्रेरणा, इंस्पिरेशन के साथ। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मौन का महत्व। जैसा कि इस यात्रा में हमने देखा, कम बोलने की शक्ति केवल शब्दों की संख्या घटाने के बारे में नहीं है, यह मौन को एक साधन के रूप में अपनाने के बारे में है जो गहरे संबंध, डीपर कनेक्शन, सोच समझकर संवाद, इंटेंशनल कम्युनिकेशन और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है। आज की दुनिया जहां शोर, नॉइस, निरंतर व्यस्तता, कांस्टेंट एंगेजमेंट और त्वरित प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स को महत्व दिया जाता है, वहां मौन संयम, रिस्ट्रेंट और विचारशीलता, थॉटफुल कंसिडरेशन की शक्ति का प्रतीक बन जाता है। कम बोलना हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को गहराई से बदल सकता है। मौन की कला को अपनाकर हम अधिक प्रभावी ढंग से सुनने, लिसन एक्टिवली, गहरी समझ, फोस्टर अंडरस्टैंडिंग और अधिक स्पष्ट, क्लियर व प्रभावशाली, इंपैक्टफुल तरीके से संवाद करने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। चाहे वह अपनी बात के बाद ठहराव, पॉज देकर अपने शब्दों को प्रभावशाली बनाना हो, चाहे व्यर्थ बातचीत से बचते हुए मौन का चयन करना हो, या दूसरों को अपनी बात कहने के लिए स्थान देना हो। हर क्षण का संयम, रिस्ट्रेंट हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सार्थक रूप से जुड़ने का अवसर देता है। मौन के माध्यम से आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और उद्देश्य, पर्पस का विकास। अपने व्यक्तिगत जीवन में मौन अपनाने से आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस और मजबूत उद्देश्य, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ पर्पस विकसित होता है। जब हम स्वयं को मौन में स्थिर रहने की अनुमति देते हैं, तो हमें फिर से अपने विचारों को व्यवस्थित करने, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्ट करने और अपने मूल्यों, वैल्यूज के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर मिलता है। मौन हमें बाहरी अपेक्षाओं, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस के शोर से दूर हटने और अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता, इनर विजडम के साथ पुनः जुड़ने का अवसर देता है, जिससे हम अधिक उद्देश्यपूर्ण, इंटेंशनल और वास्तविक, ऑथेंटिक जीवन जी सकते हैं। नेतृत्व में मौन, आदर्श प्रस्तुत करने का साधन। मौन एक ऐसा प्रभावशाली उपकरण है जो विश्वास, ट्रस्ट, सहयोग, कोलैबोरेशन और विकास, ग्रोथ के वातावरण का निर्माण करता है। जो नेता कम बोलते हैं लेकिन अधिक सुनते हैं, वे सम्मान, रिस्पेक्ट, नवाचार, इनोवेशन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वे समझते हैं कि सच्ची नेतृत्व क्षमता, ट्रू अथॉरिटी, सबसे ऊंची आवाज में नहीं होती, बल्कि उस शांत आत्मविश्वास, क्वाइट कॉन्फिडेंस में होती है जो उद्देश्य, पर्पस, धैर्य, पेशेंस और सहानुभूति, एम्पैथी के साथ नेतृत्व करने में सक्षम बनाती है। डिजिटल युग में मौन का महत्व। डिजिटल युग में मौन सूचनाओं के अत्यधिक प्रवाह, ओवरवेलमिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के खिलाफ एक कवच, शील्ड बन सकता है। मौन को अपनाकर हम अपने ध्यान, फोकस को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मानसिक शांति, वेलबीइंग की रक्षा कर सकते हैं और अपने संवाद को अधिक सोच समझकर इंटेंशनल बना सकते हैं। ऑनलाइन मौन अपनाने से हम अपने डिजिटल अनुभव को अधिक जागरूकता, अवेयरनेस के साथ नियंत्रित कर सकते हैं, व्यर्थ के संघर्षों, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स से बच सकते हैं और अपने आभासी संवाद, वर्चुअल इंटरैक्शंस में उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मौन की शक्ति, संवाद को परिष्कृत करना। कम बोलने की शक्ति का अर्थ संवाद को बंद करना नहीं है, बल्कि इसे परिष्कृत, रिफाइनिंग करना है। यह समझने के बारे में है कि कब बोलना है और कब सुनना है, कब कार्य करना है और कब विचार करना है।
कई बार सबसे प्रभावशाली संदेश वह होता है जो अनकहा, अनसेड रह जाता है। मौन कमजोरी, वीकनेस का नहीं, बल्कि शक्ति, स्ट्रेंथ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ वर्ड्स के प्रति गहरे सम्मान, रिस्पेक्ट का प्रतीक है। मौन अपनाएं, अधिक प्रभावशाली बने। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए याद रखें कि मौन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना सकते हैं। चाहे वह दूसरों के साथ संवाद करना हो, निर्णय लेना हो या आधुनिक संवाद की जटिलताओं को समझना हो। कम बोलने की कला आपको अधिक प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल, उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल और वास्तविक, ऑथेंटिक संवाद करने में सक्षम बनाएगी। इसलिए मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने संवाद तथा जीवन को सकारात्मक रूप से बदलते देखें।